तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंकाओ को देखते हैं जो लाइटिंग अटैक को सरवाइव करते करते एक गुफा के सामने आ जाता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये गुफा तेरे ब्रेक थ्रू करने के लिए ठीक है, इसके अंदर चले जाते हैं। तो लाइला कहती है कि ये गुफा विंड क्लैन वालों की है, मुझे उनकी यहाँ बदबू आ रही है। वैंकाओ तुम्हें यहाँ जो भी करना है जल्दी करो, फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। पर वैंकाओ कहता है कि नहीं लाइला मेरी जान, तुम गुफा के बाहर ही रहोगी, गुफा के अंदर कोई भी खतरा हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाओ। मगर लाला भी कोई जिद्दी किस्म की इंसान होती है, वो कहती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम पर कोई भी मुसीबत आई तो सबसे पहले मुझ पर आएगी। और ये कहकर वो सीना चौड़ा करते हुए गुफा के अंदर जाने लगती है। तो फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये तो हाथ धो के तेरे पीछे ही पड़ गई है, अब तू क्या करेगा? अगर यऊ ने इसे देख लिया वो तो इसे कच्चा ही खा जाएगी। जिस पर वैंकाओ कहता है कि मुझे लगता है कि ये उसे खा जाएगी, चल छोड़, इसके बारे में बाद में देखेंगे। और फिर वो गुफा के अंदर एंटर होते हैं तो अंदर का सीन देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर तरफ क्रिस्टल ही क्रिस्टल पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एक क्रिस्टल को पकड़ते हुए कहता है कि मामू ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती लग रही हैं, चल इन सबको अपने साथ ले जाते हैं। मगर लाइला बताती है कि ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने इन्हें पहले भी देखा है, अगर तुम इन पर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर यूज करते हो तो ये उसकी 10 गुना स्पिरिचुअल पावर से तुम पर अटैक करते हैं। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं नहीं मानता। एंड तभी वो अपनी हल्की सी स्पिरिचुअल पावर से उस क्रिस्टल पर टैप करता है, जिससे उस क्रिस्टल के अंदर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलती है कि गोल्डन ड्रैगन दूर जाकर गिरने लगता है, मगर वैंकाओ से पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ भाई अब हो गया यकीन। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि हाँ मामू हो गया, लेकिन ये तू तीन तीन नजर क्यों आ रहा है? तो ये सुनकर वैंकाओ हंसने लग जाता है और कहता है कि बड़ा आया महाशक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन। और फिर वो भी बात कर ही रही होती है कि तभी बिजली चमकने लग जाती है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये जगह ब्रेक थ्रू के लिए सही नहीं है, अगर यहाँ पर लाइटिंग से ट्राई गिरी तो तुझे इन क्रिस्टल की भी पावर को बर्दाश्त करना होगा, जो तेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर वैंकाओ अपना सीना चौड़ा करते हुए फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं बोर्ड नहीं भाग सकता। एंड तभी वो वहीं पर ही लाइटिंग अटैक को सरवाइव करने का प्लान बनाता है। और फिर जब बिजली गिरती है तो वैंकाओ उसे ऑब्जर्व करने लग जाता है, पर वो बिजली इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के सभी क्रिस्टल भी चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उस क्रिस्टल की भी एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। एंड ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और सभी एनर्जी को ऑब्जर्व करी जा रहा होता है। तो ये सब देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि वो थंडर पावर उस पर भी गिर रही होती है। दूसरी तरफ हम टेंशन सेट के लीडर को देखते हैं, जो थंडर पावर को देखकर उसके पास आ जाते हैं। एंड तभी दो और सेट के लीडर भी वहां आ जाते हैं, जिस पर वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि चाहे ये ट्रेजर कोई भी हो, हम इसे वैंकाओ के हाथ नहीं लगने देंगे और बाद में आपस में बांट लेंगे। एंड ये प्लान बनाकर वो गुफा के अंदर जाने लगते हैं, मगर तभी वहां विंड क्लैन का एक बंदा आ जाता है, जो कहता है कि तुम लोग इस वक्त विंड क्लैन की टेरिटरी में आ गए हो, इसे जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। मगर रेड कपड़ों वाला बंदा कहता है कि हम ट्रेजर लिए बिना नहीं जाएंगे, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, चलो इस पर मिलकर अटैक करते हैं। एंड तभी वो पोजीशन लेकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर से हर एंगल से उस बंदे पर अटैक करते हैं, मगर वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सिर्फ अपनी ऑरा को ही रिलीज करता है, जिससे उन तीनों के अटैक खत्म हो जाते हैं और वो दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों इंजर्ड हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तो उन्हें भागता देख विंड क्लैन का बंदा भी वहां से वापस जाने लगता है, मगर तभी उस पर कोई पीछे से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी लीडर भी रुककर देखने लग जाते हैं कि आखिर ये अटैक किसने किया है। और फिर हम उस अटैक करने वाले बंदे को देखते हैं जिसने मास्क पहना होता है, एंड उसकी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जैसे कोई मॉन्स्टर बात कर रहा हो। तो उस बंदे को देखकर विंड क्लैन का बंदा समझ आता है कि वो इसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है, मगर वो मार्क्समैन उसे भागने नहीं देता, वो क्वीन मेडूसा की तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे हवा में उठा लेता है। तो उसका अपनी पावर पर इतना कंट्रोल देखकर श्वान साइड का लीडर कहता है ये तो डार्क साइड का लीडर है, अगर ये यहाँ है तो इसका मतलब वैंकाओ आज नहीं बचेगा। और फिर मार्क्समैन कहता है कि मैंने हर क्लैन के सोल को अपना पपेट बनाया हुआ है, आज विंड क्लैन के सोल को पहली बार बनाऊंगा। एंड तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगता है, मगर तभी वो अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करता है, जिससे डार्क साइड भी इंजर्ड हो जाता है और वो सोल उसकी बॉडी में वापस चली जाती है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है। तो फिर बाकी साइड के लीडर डार्क साइड को संभालते हैं और कहते हैं कि बॉस क्या आप ठीक हो? जिस पर डार्क साइड कहता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब था, मुझे वो बंदा चाहिए। दूसरी तरफ हम वैंकाओ को देखते हैं जो एंशिएंट मिथ की पावर का यूज करके ठंडर पावर और सभी क्रिस्टल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो ऑरा इतना ज्यादा हो जाता है कि वैंकाओ के साथ ही काफी लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। तो फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि वाह मामू वाह, तू तो डिवाइन रिलम के 6 लेवल से सीधा होली किंग के 2nd लेवल पर आ गया है। जिस पर लाइला भी कहती है कि मैंने आज तक किसी को भी एक साथ इतने लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं करते देखा, वैंकाओ तुम तो अमेजिंग हो। तो वैंकाओ कहता है कि बस बस मक्खन नहीं लगाओ। एंड तभी वो स्क्रॉल के अंदर से 4 मास्टर को समन करता है, जिसे देखकर लैला काफी हैरान होती है कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। तो फिर रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि मास्टर बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं।
हैं, जिस पर पेंगहाओ कहता है कि मेरे ब्रेकथ्रू की वजह से आसपास काफी लोग आ गए होंगे, तो जाओ जाकर उन पर नजर रखो और अगर कोई हलचल हो तो मुझे बताना। जिस पर वो कहते हैं कि जी मास्टर, मगर तभी पेंगहाओ को कुछ फील होता है तो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि मास्टर क्या आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं, मगर पेंगहाओ कहता है कि नहीं, वो तो बस एक बिल्ली आ गई या मैं उसे खुद ही देख लूंगा। एंड तभी वो जंप लगाकर एम्पर पंच से अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बिल्ली किन होती है जो इनविजिबल होकर छुपी होती है, मगर पेंगहाओ उसकी इनविजिबिलिटी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सबको नजर आने लग जाता है। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।